हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर जुड़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम यहाँ पे बैठ के चेयर अप कर रहे पाकिस्तान के लिए। असली मैच के सब कुछ वो यही छोड़ के चले गए। बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट रिपोर्टर अंसर जी, मुर्तुजा, इन सब लोग, इनको बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ रहा है पाकि को सिलेक्ट किया गया है तो मैं जा रही हूँ। अगर फोर्थ एम्पायर तो मैं हुई हूँ, बट इन केस इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा डामाडोल हुआ, सो गाइस आई एम देयर। शादी पाकिस्तानी इन सबको मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ उम्रा के लिए। स्टेडियम आ रहे हो तुम सब? तो फोर्थ एम्पायर जो है वो आपकी राखी को सिलेक्ट किया गया है तो मैं जा रही हूँ, जो मैं सबको स्पॉन्सर कर रही हूँ। रमजान से पहले अभी पूरे 1 महीने रोजे होने वाले हैं। तरफ से थोड़ा सा डामाडोल हुआ, सो गाइस आई एम देयर। या खुदा, मैं 3 बार उम्रा करके आई हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी दे या खुदा, मैं कुछ कर सकूँ अपनी कब्र के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। अब तो मेरे माँ बाप नहीं, कुछ भी नहीं है, अकेली हूँ। मुझे कैसे जीना है इस दुनिया में, क्या करूँ पता नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो फ्रेंड है, बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट रिपोर्टर अंसर जी, मुर्तुजा, इन सब लोग, इनको मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं स्पॉन्सर करूं हमारी भाई बहनों के लिए, महिला और पुरुष, इनको पूरा उम्रा मैं स्पॉन्सर करूं। हरम में, मतलब मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे। अल्लाह के लिए कोई पाकिस्तानी, मुसलमान, बांग्लादेशी, चाइना, भूटानी नहीं है। खुदा के लिए तो उनके बंदे हैं और हर इंसान मुसलमान है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज, पीस कहते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक पीस, एक मैसेज लेकर रमजान से पहले ये कहना चाह रही हूँ कि बंद करो ये लड़ाइयाँ, बंद करो। इसमें सबके घर उजड़ रहे, किसी का घर बन नहीं रहा। तो अल्लाह के पास चलो, बुलावा आया है खुदा का और हम सब एक हो जाते हैं। और बस एक छोटा सा मैसेज है मेरा, किसी न किसी को कहते हैं ना, एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कदम उठाया है अमन का, चैन का, शांति का, कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर जुड़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं। फिर ऐसे दुआ अगर हम मांगे तो सब कुछ हो सकता है। तो बस ये मैं खुदा से दुआ करती हूँ रमजान से पहले कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। तो ये पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से सब मेरे भाई बहन हैं, तो उम्रा जा रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरा अल्लाह पाक परवरदिगारा जो है इन सब के गुनाहों को माफ करे। हिदायत लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, धन दौलत पैसे सब कुछ यही छुड़ जाएगा, जिसके लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। इतने लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, टेंशन, उस टेंशन की वजह से लोगों को हजारों बीमारियां हो गई है। मेरी वालदा वो भी चल बसी है, मेरे डैड, मॉम, वालिद, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने देखा अपनी आंखों से कि सब कुछ वो यही छोड़ के चले गए और कुछ नहीं ले गए। तो मैंने ये लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर आपके कब्र के लिए और जन्नत के लिए अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ आपकी दुआएं। लोगों का सहारा बनो, लोगों को मदद करो। मैं पूरे वर्ल्ड को कहना चाहती हूँ कि बाहर निकलो, ये एक नेक काम करो। जितने भी गरीब है, लेबर क्लास से लेकर जितने भी जो लोग यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कभी भी नहीं गए हैं, उम्रा किया है या हज किया है, कभी नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं खुदा का घर देखने के लिए। तो आइए मैं आप उन सब से मिलाना चाहती हूँ कि वो कितने एक्साइटेड है, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि इस उम्र में, पूरी जिंदगी कहते हैं ना निकल जाने के बाद, इस उम्र में उन्हें मौका मिला है। और मेरे परवरदिगारा या अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है और मैं चाहती हूँ वर्ल्ड में हर किसी को मौका मिले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों उम्रा कराओ, लोगों को हज कराओ, क्योंकि आपकी कब्र में यही काम आएगा। हज कराओ, खाना खिलाओ, कपड़े दो, बांट दो, धन दौलत बांट दो। मैं तो जो भी कमाती हूँ बॉलीवुड से, हर जगह से, मेरा तो एक ही कि या खुदा आपकी राहों में सब कुछ खर्च कर देना है। मैंने खुदा की राह में सब कुछ कर देना है।
ताकि वो एक मलाल ना रहे। मैंने हमेशा सोचा था कि या खुदा कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा क्या मेरे लिए भी इतनी भीड़ होगी क्या। तो ये आज का दिन आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा तो पूरे अवाम मेरे लिए दुआएं पढ़ेंगे, और दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सो आइए मैं उन सभी लोगों से मैं मिलाती हूँ। जो अभी तो इंडिया पाकिस्तान पहली बार इंडिया पाकिस्तान से मैंने शुरू किया है, और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश है, और भी अलग अलग जो कंट्री, बांग्लादेश में भी मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। और सभी से, हर कंट्री, देखिए हर जगह मुसलमान बस, तो हर इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, भूटान में, हर जगह जहाँ पे जो जरूरत है लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह की बंदी राखी सावंत और फातिमा है। हाँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा। 21 लोगों को उम्रा करवा रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये नहीं कर पाते। आइन से बात करते हैं, आज उन वो लोगों से भी मिली है और रो कर लोगों ने दुआ की है। जी राखी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भट्ट साहब का, और दूसरे सब लोग भी जो हैं हमारे स्पाइसी फूड वाले, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। स्पाइसी बाजार इनका सबका, कि ये सब हम लोग जो, मैं यहाँ पे दुबई में, यूएई में, मैं किसी को नहीं जानती थी, आप सबको जानती हूँ। तो रमज़ान आ रहा है, अगले महीने रमज़ान है, तो मैंने सोचा कि एक नेक काम किया जाए। सब लोग ज़कात निकालते हैं, इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा, मेरे परवरदिगारा। मैं क्या करूं कि जब भी हर इंसान, कोई अमर तो है नहीं, हर इंसान को जाना है एक दिन मुझे भी तो जाना है, तो मेरी कब्र के लिए और मैं अपनी जिंदगी के लिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि तो मुझे खुदा ने ये, मुझे जिम्मेदारी दो खुदा, मुझे जिम्मेदारी दो, मैं भी आपकी बनाई हुई बंदी हूँ। तो खुदा ने मुझे जिम्मेदारियां दी है कि जितने भी जो लेबर, जितने भी गरीब लोग हैं, अपनी सारी कमाई जो है मैं उन पे लगा रही हूँ। सबको मैं उम्रा भेज रही हूँ, हज भेज रही हूँ, पूरा ये पूरा बस भर ये माशाल्लाह। आज देखा हमने राखी, लोग जो बॉलीवुड में आपको देखते हैं, आज कल आप वैसी ट्रेंडिंग है, लोग तो शादी के लिए आपको प्रपोजल भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। आपने ये काम करके उनको शॉक कर दिया, वो तो आप रुक जाएंगे, शादी का सेशन तो रुक गया। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मैं खुदा के अलावा कोई बात ही नहीं करना। मैं 5 टाइम नमाजी हूँ, आप तो जानते ही है, और मैं 3 बार उम्रा गई हूँ। मेरी जिंदगी में पता नहीं कहाँ थी इस दुनिया में, मैं कहाँ पैदा हुई और कहाँ आई मैं। अब मैंने इस उम्र में आके, अब मुझे लगता है कि मैं सही जिंदगी जी रही हूँ। मैं उम्रा जाने के बाद में मैं एक अलग ही जिंदगी जी रही हूँ। मेरे अल्लाह ने, मेरे खुदा ने मुझे सुखी रखा है। आप यकीन माने कि दुख क्या चीज है अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने मेरे सारा बॉलीवुड का करियर दुखों से निकाला। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि मुझे नहीं देखना पीछे, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। लेकिन अब का जो अब जो ये मेरी जिंदगी सुकून वाली है, इतनी बढ़िया जिंदगी है कि मैं उम्रा जाके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेरा और मेरे खुदा का रिश्ता है, और उनके बंदों को बस मैं उम्रा भेज रही हूँ। ओके। मुझे और अभी कोई बात, क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ अंदर, क्योंकि जब मैं उम्रा जाती हूँ तो सबको छोड़ देना चाहिए, सारे सब कुछ यही रह जाएगा। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, सबको कहना चाहती हूँ, आप इतने बड़े बड़े, इतने यहाँ जेवर बनाते, इतने जेवर बनाते, उन गरीब बहनों को ना तंग करे, उन गरीब बीवियों को, गरीब भाइयों को ना तंग करे। उनको भी दिल करता है कि अरे ये मेरी बहन ने इतने जेवर पहने, काश मेरा हस्बैंड भी मुझे लेकर देता। और बट मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, किसी का महल देखकर हमारा झोपड़ा नहीं जलाना। ये सोचो कि आप खुदा के कितने करीब हो। वो इतना गोल्ड पहनी है, क्या आपको गारंटी कि वो जन्नत जाएगी? नहीं, ये दूसरों को जला रही है बहनें, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। क्या मैं नहीं पहन सकती? मैं नहीं पहनूंगी। मैं वो सारा जेवर का पैसा लोगों में बांटूंगी और लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा उम्रा भेजूंगी, हज भेजूंगी। आज जो है वो
हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। ये क्या मैसेज देना चाहती मोदी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को? मैं मोदी जी को और नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सभी सीएम पीएम डीएम पुलिस अवाम सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये भाईचारा, एक पीस जिंदगी के लिए मैं पहला एक कदम उठा रही हूँ कि 20-21 लोग, आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी, इन लोगों को मिला के मैं उम्रा भेज रही हूँ कि एक मैसेज है छोटा सा, अगर हम चाहे तो देश एक हो सकता है, अगर हम नहीं चाहे तो फिर तो लड़ते रहो। के करीब करें। थोड़ा सा कहना चाहती हूँ लोगों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर किसी की नमाजें छूट जाती है तो डरो मत, कजा की तो कजा की, कोई काम धंधे वाले लोग हैं, नमाज पढ़ो प्लीज। मैं कहती हूँ सब लोग नमाज पढ़ो। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ खुदा हाफिज और मदीने के मुसाफिर को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम यहाँ पे बैठ के चेयर अप कर रहे पाकिस्तान के लिए। असली मैच तो 23 को होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और आप देखना क्या होने वाला है धमाल। मैं जा रही हूँ स्टेडियम, आ रहे हो तुम सब? तो 4th एम्पायर जो है वो आपकी राखी को सिलेक्ट किया गया है, तो मैं जा रही हूँ। अगर 4th एम्पायर तो मैं हुई हूँ, बट इन केस इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा डामाडोल हुआ, सो गाइज आई एम देयर।